लिखो, हेडिंग दो लिमिट। देखना अभी हमारा लिखा है बांग्लादेश की तरफ रवाना हो जाएगा, लेकिन पहुंचने नहीं देंगे। लिमिट ऑफ कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन लिखे, फंक्शन, हाँ कंपोजिट फंक्शन। अरे नहीं नहीं भैया, एरो दे देंगे तो पहुंच जाएगा। रोक दिया बांग्लादेश निकाल। अच्छा मत, शुरू करते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या है? कंपोजिट फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन, जैसे एफओजी। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? तो सब कुछ एकदम बढ़िया। तो वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम लिमिट का लेक्चर 2 में आ गए हैं फिर से। पहले जो लेक्चर में एकदम शानदार तरीके से कैसे लिमिट का ओरिजिनेशन हुआ था, मतलब लिमिट का मतलब शुरू होने के, लिमिट के डिस्कवरी के पीछे का क्या रहस्य था वो जाना था। उसके बाद उसके सारे कंसेप्ट, उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट, क्यों फंक्शन में क्यों जरूरत पड़े हमारे जीवन में लिमिट का, और कैसे क्या काम करते हैं, वो सब कुछ जाना और हमेशा की तरह फील और विजुअलाइज तरीके से जानना चाहा। और आज हम, क्योंकि एक बात तो ठीक है भैया, एकदम ये ठीक है कि मैंने जितना भी पढ़ा है ना, सब रैंडमली एब्स्ट्रैक्टली पढ़ा है। मतलब कोई टॉपिक वाइज वो एकदम स्टडी करने के लिए, बात के लिए कुछ एकदम नोट्स की तरह कुछ नहीं दिया। मतलब रैंडमली सब कुछ पढ़ाते गया और ऐसे ही लिखे गया। तो आज थोड़ा सा पहले तो अभी फॉर्मूला जो है सब आज अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, हाउ मच पॉसिबल तो कवर कर लेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जो भी पढ़ा वो उसका एक रिकेप भी हो जाए और उसका एक नोट्स बना के दे देते हैं आपको, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि हर एक जो फॉर्मूला है, कैसे कितने टाइप्स होते हैं लिमिट्स में, कैसे हर एक को सिर्फ चुटकियों में सॉल्व करें, वो भी दिखाएंगे। जस्ट बने रहे हमारे साथ, पूरा वीडियो को देखते रहिए। तो लेट्स गो आगे। हाँ भैया, तो लिमिट के इस लेक्चर 2 में जो भी पहली बार इस चैनल पे आए हैं या इस वीडियो पे आए हैं, तो पहले तो लेक्चर 1 को देखिए। इफ पॉसिबल मैं आई बटन पे भी उसका लिंक दे दूंगा लेक्चर 1 को, तो वहां पर जाके देख सकते हैं। या तो आप इस चैनल के फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स चैनल के वीडियो सेक्शन पे जाके वो वीडियो मिल जाएगा। 1 घंटा 13 मिनट का समथिंग वो वीडियो होगा, पहला लेक्चर जो है लिमिट का। तो यहाँ पर लिमिट हम पहले तो क्या था वो जानेंगे। मतलब कोई हमारे पास फंक्शन था, फंक्शन का अगर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, सॉरी देखो, मतलब इस टाइप का कोई फंक्शन था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मतलब हम फॉर्मूला में डालते हैं तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए होता है, और नीचे भी एक्स माइनस ऊपर भी एक्स माइनस ए, तो कैंसिल कर देते थे। लेकिन भैया क्या अगर हमें बोला है कि ए पोजीशन पे एट एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो हमें एक्स की जगह भी ए पुट करना पड़ेगा। तो ऊपर एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस से नीचे है एक्स माइनस ए, और बहुत लोग ऐसे कैंसिल कर देते हैं। लेकिन वे क्यों नहीं कैंसिल कर सकते? जब हमें एट एक्स इक्वल्स टू ए पे निकालने के लिए बोला, तो हमें यहाँ पर भी ए देंगे, यहाँ पर भी ए है, तो ए माइनस से क्या आएगा 0। सिमिलरली नीचे भी क्या आएगा, ए माइनस से 0। तो 0 डिवाइड बाई 0 विच इज अनडिफाइंड। तो वो काम हम कैसे इवेल्यूएट करेंगे? तो उस टाइम हम इसको काट नहीं सकते, कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए प्रॉब्लम आ जाता है। और इसी को मतलब x इक्वल्स टू इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे whenever we discuss about the value of fx at x equals to a point, it simply does not exist। DNE मतलब शॉर्ट फॉर्म does not exist, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? देखो ना, एकदम सिंपल सा फंडा है कि x के जगह a डाल के देखो 0/0 फॉर्म आ जाते हैं। यहाँ पर 0/0 फॉर्म आ जाता है अगर x के जगह हम a डालें, तो ये क्या डज नॉट एग्जिस्ट, ये अनडिफाइंड फॉर्म आ गया है फंक्शन का जो एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद हम क्या करेंगे, छी फिर से गंदगी फैला रहे हैं भैया, थोड़ा सा साफ सुथरा कर दिया। हाँ अभी सुंदर। तो ये तो प्रॉब्लम आ गया था। बट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट अराउंड, प्लीज होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। हाँ, लोग भी ऐसे टाइम पे कॉल कर देते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू इतना, तो हमें एक्स इक्वल टू ए पे डज नॉट एग्जिस्ट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ए पोजीशन पे मतलब एकदम एग्जैक्टली एक्स इक्वल्स टू ए पोजीशन में हमें वैल्यू नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्यों और प्रॉब्लम क्या हो रहा था, 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो हम एनी हाउ कोशिश करेंगे कि 0/0 फॉर्म ना आए, वही हम कोशिश करेंगे। रुको भैया थोड़ा सा रुको। उसके बाद
हम इसी प्रॉब्लम के लिए x इक्वल्स, हम चाहेंगे कि 0 का 0 फॉर्म ना आकर समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग कुछ तो आए, इसीलिए हम x को एकदम एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए ना लेकर x से थोड़ा सा छोटा, मतलब x से थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा लेंगे, थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा लेंगे, ठीक है। इस तब जब हम ऐसा करेंगे, मान लो कि x इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बोलो, यहाँ पर मानो ये है 4 और ये है 2 और x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू निकालना है, तो हम अगर 2 दे, 2x के जगह दे दे तो 0/0 फॉर्म आ जाए, तो प्रॉब्लम होगा, क्या करेंगे हम x से थोड़ा सा छोटा मतलब 1.999 ऐसा समथिंग लेंगे, या थोड़ा सा बड़ा मतलब 2.00001 ऐसा कुछ ले लेंगे, मतलब थोड़ा सा ही बड़ा या थोड़ा सा ही छोटा, इससे वो पर्टिकुलर x इक्वल्स टू ए पोजिशन वैल्यू से जो जहाँ पर की फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, देन ये जो कंसेप्ट है और ये जो क्यों हम, मतलब जब हम x इक्वल्स टू पोजिशन में नहीं मिलता है तो हम उसके आसपास चेक करेंगे, क्यों करेंगे भैया, वो चीज आपको याद रखना है। पहले लेक्चर में जो बोला है मैंने वो है टप्पू सेना का कंसेप्ट, टीएम के उसी तारक मेहता का उल्टा चश्मा का टप्पू सेना का कंसेप्ट, मतलब टप्पू एक दिन स्कूल में नहीं आया था तो उसके दोस्त से, मतलब टप्पू अच्छा स्टूडेंट है या बुरा स्टूडेंट है, किस लिए नहीं आया, वो शैतानी करते या कोई प्रॉब्लम है, वो जानने के लिए टीचर ने क्या किया था, उनके 5 दोस्तों का ग्रुप था, सोनू, पिंकू, टप्पू, गोली, गोगी, तो बाकी 4 दोस्त को एग्जामिन किया, अगर वो 4 दोस्त खराब हुए तो वो भी खराब होगा, अगर वो 4 दोस्त अच्छे हुए तो टप्पू भी अच्छा होगा, वही कंसेप्ट से, मतलब हमें, क्योंकि टप्पू उस समय अवेलेबल नहीं था, वो दिन उस दिन स्कूल में एब्सेंट था, तो टप्पू के नेचर फाइंड करने के लिए हमें उसके फ्रेंड सर्कल का, मतलब जिसको हम फंक्शन के तौर पे जब बोलेंगे किसी पॉइंट के जो समय वो बोलेंगे नेबरहुड, ये जो हम नॉर्मली बोलते हैं फ्रेंड सर्कल, मतलब हमारे दोस्त लोग, हमारे जो दोस्त है, लेकिन ये पॉइंट का जो दोस्त है इस x इक्वल्स टू ए पॉइंट के आसपास के जो पॉइंट है वो इस ए पॉइंट के दोस्त होगा, तो उनको हम डायरेक्टली फ्रेंड सर्कल नहीं बोलेंगे, वहाँ पर एक स्पेशल नाम है, क्या है वो मैथमेटिशियन दिया था नेबरहुड, तो वो वहाँ से ही कंसेप्ट आया है, नेबरहुड अराइज हो गया है। और नेबरहुड का कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर x और ये डेल्टा है, स्मॉल डेल्टा, क्या है ये, इसको पढ़ेंगे डेल्टा, ठीक है, तो x और डेल्टा कोई 2 रियल नंबर है, रियल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं, और डेल्टा जो है पॉजिटिव है, क्या है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, मतलब नंबर लाइन जो है ना ये 0 है, इस साइड नेगेटिव होता है और इस साइड पॉजिटिव नंबर होता है, तो 0 से यहाँ से शुरू करके इस साइड के जो एलिमेंट होते हैं जाते रहते हैं सब पॉजिटिव है, तो कोई पॉजिटिव नंबर मतलब 0 से ज्यादा होना चाहिए, और लेकिन पॉजिटिव होगा लेकिन ये बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब जितना बोलो वेरी 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 बहुत स्मॉल हो जाएगा, ये छोटा सा एकदम डिफरेंस होगा इसमें। और अगर x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू तो हमें पता था कि a इक्वल्स टू a एग्जैक्टली, लेकिन लैम्डा कुछ ऐसा होगा कि a से थोड़ा सा ही बड़ा, लैम्डा एक ऐसा क्वांटिटी है जो x के वैल्यू से थोड़ा सा ही बड़ा, मान लो कि ये a है, तो ये जो लैम्डा वैल्यू है ना वो मानो इतना कुछ होगा, मतलब यहाँ पर लैम्डा है, तो इस इतना लैम्डा डिस्टेंस हमने गया है, तो इस पोजीशन का नाम क्या होगा, थोड़ा सा लैम्डा डिस्टेंस इस साइड गए हैं हम, तो a प्लस लैम्डा, ए पॉइंट से थोड़ा सा लैम्डा डिस्टेंस हम उस साइड गए हैं इतना, और इस साइड से इस साइड लेफ्ट साइड, ये तो राइट साइड गया था और अभी लेफ्ट साइड ए से थोड़ा ही लैम्डा डिस्टेंस उस साइड गया था, तो लैम्डा माइनस हो जाएगा, इस साइड माइनस हुआ क्योंकि ये मान अगर 0 है तो इस साइड नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, हमने लैम्डा थोड़ा a का वैल्यू और भी बढ़ा दिया, कितना बढ़ा है, लैम्डा अमाउंट ऑफ वैल्यू हमें बढ़ा दिया है, और यहाँ पर लैम्डा घटा दिया है पॉइंट से, तो थोड़ा सा कम, a से थोड़ा सा ही कम पॉइंट पे, ये a से थोड़ा सा ही ज़्यादा जो पॉइंट है, इसके लिए हम जो मिनिमम वैल्यू, जो बहुत 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 छोटा वैल्यू हम ऐड करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम यहाँ पर बोल रहे हैं, वो पॉजिटिव होना पड़ेगा लेकिन बहुत छोटा, और ये रियल नंबर है, तो ये जो x माइनस लैम्डा, क्योंकि ये x और लैम्डा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत मतलब पास पास के हैं,
ए मतलब x का वैल्यू और लेमडा का वैल्यू बहुत पास पास है, तो इसलिए x माइनस लेमडा और x प्लस लेमडा ये जो है दिस इज कॉल्ड नेबरहुड, मतलब पड़ोसी या फ्रेंड सर्कल जो बोलते हैं हम ऑफ x, किसका, उस पॉइंट का, क्योंकि x का जो एग्जैक्ट ए पॉइंट था x इक्वल टू ए, वहां पर हमें फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता था, तब ये कंसेप्ट आया था। और क्या करेंगे हम, ए से थोड़ा सा ही बड़ा, मतलब थोड़ा सा बड़ा, ए प्लस लेमडा, या ए से थोड़ा सा छोटा मतलब ए माइनस लेमडा, उस पोजीशन में चेक करेंगे। तो x से थोड़ा सा ही बड़ा है ना, तो x माइनस लेमडा और x प्लस लेमडा ये क्वांटिटी ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा, तो ये लेमडा क्वांटिटी बहुत छोटा होगा, तो ये x माइनस लेमडा और x प्लस लेमडा का ये जो कॉम्बो है, मतलब ये जो आपका इंटरवल है, वो इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ x। नेबरहुड हमेशा किसका किसका बोला है यहाँ पर, पॉइंट का, जिस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, डिनोटेड एज एन, नेबरहुड का एन ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स नेबरहुड ऑफ एक्स, और सफिक्स में जो लेमडा है, सफिक्स में जो लेमडा है मतलब नेबरहुड ऑफ एक्स, क्या है नेबरहुड ऑफ एक्स, लेमडा, तो उस वैल्यू को हमने सफिक्स में बैठा दिया है, एन लेमडा एक्स, मतलब जो एक्स का नेबरहुड क्या है, लेमडा है। तो एग्जाम्पल एक दे देते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई पॉइंट हमें, जहाँ पर इसका ही बात करते हैं कि यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता था फंक्शन, तो x इक्वल्स टू 2 पोजीशन पे हमें एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हम क्या थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो यहाँ पर लेमडा जो है छोटा वैल्यू लेंगे, 0.001, 0.001 बहुत ही छोटा वैल्यू लिया है, और ये क्या है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव, विच इज ग्रेटर देन 0, तो ऐसा हमने लेमडा का वैल्यू नहीं लिया। तो यहाँ पर तो x इक्वल्स टू है, तो a का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 माइनस लेमडा मतलब 0.001, और यहाँ पर 2 से लेमडा ऐड करेंगे, मतलब a में लेमडा ऐड करेंगे, लेमडा a का वैल्यू है 2 और लेमडा का वैल्यू है 0.001, तो दिस इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ x। जहाँ पर फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता था, तब हम नेबरहुड चाहिए, हमें टप्पू सेना का फ्रेंड सर्कल को देखना पड़ेगा, क्योंकि टप्पू नहीं है ना, एब्सेंट है, तो हमें इसको बोलते हैं हम क्या, नेबरहुड। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो 2 माइनस 0.001, 2 माइनस 0.001 1.999 आएगा, 1.999 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा 2.001, तो यह पर इस या जो इंटरवल आया है ना, इस इंटरवल पे 1.99 है, मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा और एक 2 से थोड़ा सा बड़ा, ये दो एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन इस इंटरवल में क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो ऐसा एक इंटरवल जहां पर किसी 2 वैल्यू का 2 वैल्यू से थोड़ा सा कम पॉइंट भी है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा भी है, 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू भी है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू का ये जो इंटरवल है, लेकिन वो 2 पॉइंट खुद नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 2 या डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z। अगर नेबरहुड ऑफ z लेमडा आए, मतलब ये जो नोटेशन है नेबरहुड को दर्शाने का, तो एन लेमडा z इज लेमडा नेबरहुड ऑफ z, मतलब z का नेबरहुड क्या है, लेमडा। देन इस ये जो z का नेबरहुड माइनस z का नेबरहुड का सेट जो है, उससे अगर z माइनस कर दे, z को डायरेक्टली हम ऐसे नहीं लिख सकते कि एन लेमडा z ये है नेबरहुड, माइनस डायरेक्टली हम z नहीं लिख सकते, वो पॉइंट डायरेक्टली माइनस नहीं लिख सकते, इसको एक सेट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब एक सिंगलटन सेट से रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर एक एलिमेंट है, तो ये एक सेट का एलिमेंट के तौर पर ये का माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक क्या होगा, सेट है, नेबरहुड क्या है, एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z। अगर मैं बोलूँ कि 3 का नेबरहुड, तो 3 का नेबरहुड होगा ऐसा, नेबरहुड ऑफ 3 जो है लेमडा, लेकिन वहां से 3 गायब है, तो इसको बोलेंगे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 3। तो ये एक था कंसेप्ट, और बहुत यहाँ पर भी बहुत ओवर राइटिंग हो गया है, तो आपको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा है, पढ़ने लायक है, तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले ले। मैं अगले स्लाइड पे कुछ और नोट्स लेके आता हूँ, जहाँ पर पूरा हम ज़्यादा जल्दी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फार्मूला भी देखेंगे। तो हैव ए स्क्रीनशॉट 1 2 3। तो दोस्तों एकदम क्लियरली है ना, सब क्लियरली दिखाई दे रहा है ना। तो अभी हम सिंबॉलिकली हमने तो जान लिया लिमिट का क्या, कब क्या होता है, कब हम लिमिट का यूज़ करेंगे, जब फंक्शन अनडिफाइंड हो वगैरह वगैरह, लेकिन हम लिमिट को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी जानना पड़ेगा, नहीं तो हम
सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो वही चीज लिमिट x टेंस टू एफ एक्स, मतलब अभी पहले तो एक डिफरेंस समझो, x इक्वल्स टू ए और वर्सेस x टेंस टू ए, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि x इक्वल्स टू ए मतलब x का वैल्यू, x का जो मान है, x का जो वैल्यू है वो इक्वल टू, एकदम एग्जैक्टली इक्वल टू ए है। लेकिन x टेंस टू ए का मतलब कि ये x का जो वैल्यू है वो x ए से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा। x इक्वल्स टू ए मतलब x का वैल्यू एकदम एग्जैक्टली है, x इक्वल्स जैसे x इक्वल टू 5 मतलब x का वैल्यू एग्जैक्टली 5 ही होगा। लेकिन x टेंस टू 5 अगर बोले तो मतलब x का जो वैल्यू होगा x का जो वैल्यू है वो 5 से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा। जैसे अगर थोड़ा सा बड़ा हो 5 से तो क्या होगा 5.001 समथिंग, या x से थोड़ा सा छोटा हो तो 4.999 ऐसे होगा। मतलब टेंस टू ए मतलब 5 के आसपास, टेंस टू ए मतलब a के आसपास। अगर इक्वल्स टू a है तो मतलब एग्जैक्टली a ही है वैल्यू। तो यही आपको समझना था। तो उसके बाद आप समझो दी, जब हमें x इक्वल्स टू ए पोजिशन में फंक्शन का वैल्यू नहीं मिल रहा था तो हम क्या करेंगे, x टेंस टू ए मतलब a के आसपास, मतलब नेबरहुड, वो नेबरहुड का कंसेप्ट लगा रहे थे, ठीक है, नेबरहुड में चेक करेंगे। और लेकिन हम जो वैल्यू चेक करेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, x इक्वल्स टू ए पोजिशन में नहीं होगा। मतलब अगर हम x एफ एक्स में x इक्वल टू ए डालते तो जो हमें एफ ए मिलेगा वो तो एग्जैक्टली x इक्वल टू ए पोजिशन में मिलेगा। लेकिन हम जो चाह रहे थे वो वैल्यू नहीं होगा, वो एग्जैक्ट ए पोजिशन में नहीं होगा, वो लिमिटिंग वैल्यू होगा, के आसपास होगा। तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। तो इसी को हम उसके बाद लिमिट में ये लिमिटिंग वैल्यू का कंसेप्ट ही हमें काम आएगा। तो ऐसे इसलिए क्योंकि ये वैल्यू एग्जैक्ट ए पोजीशन में नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, इसलिए ए के आसपास होगा एक वैल्यू एफ एक्स का, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए पोजीशन में नहीं होगा इसलिए आसपास लिखेंगे। उसके बाद लिमिट क्या है, लिमिट का कंसेप्ट में कि लिमिट मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू है, वो मतलब एक तकरीबन अप्रोचिंग वैल्यू, वो एग्जैक्ट नहीं है। बार बार फील करने की कोशिश करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्यों, फील करो। और ये वैल्यू आता है डी, मतलब x का वैल्यू जितना जितना a के पास जाता है, x का वैल्यू जितना जितना a, मानो ये है a या ये है a, तो x का वैल्यू जितना a के पास जाता है, जिस साइड से भी बोलो, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, x का वैल्यू जितना a के पास जाता है, फंक्शन का वैल्यू भी, वो फंक्शन का वैल्यू भी ना उतना उतना क्या करता है, फंक्शन का वैल्यू भी उतना आपके d के पास जाता है। हाँ, जितना फंक्शन आप a के पास जाओगे, जितना x a के पास जाएगा वो फंक्शन का वैल्यू d के पास जाएगा। तो इसको ही हम, क्योंकि जो जितना x अगर a को अप्रोच करे तो d फंक्शन क्या करेगा, d को अप्रोच करेगा, ठीक है, इसलिए इसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। तो इतना ही था, मतलब सिंबॉलिकली इतना ही था। और उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये क्या है ये आपको अभी पता चलेगा। मतलब ये है क्या किसी भी फंक्शन का लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ये सर नॉट, ये बहुत मतलब ज़रूरी है कि x इक्वल्स टू ए और टेंस टू ए में डिफरेंस। क्या कोई भी फंक्शन का जो लिमिट है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए मतलब कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि लिमिट का हमें राइट साइड से देखते हैं। अगर एक ग्राफ खींच लेते हैं कि ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है फंक्शन का, ये एफ एक्स ग्राफ है, y इक्वल्स टू एफ एक्स ये ग्राफ है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, मानो ये जो पॉइंट है ये x इक्वल्स टू ए पॉइंट है और यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर होल खींच दिया, होल का मतलब है यहाँ पर फंक्शन का ग्राफ नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट आता है। जैसे 0/0 एक इंटरवल फॉर्म आता है वैसे ही। तो सॉरी, हाँ, तो ये है x इक्वल्स टू ए, यहाँ पर तो एग्जिस्ट नहीं करता फंक्शन का वैल्यू, जब ये पॉइंट है डी। तो जब जितना x का वैल्यू लेफ्ट साइड से a के पास जाता है उतना ही फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, d के पास जाता है। अगर मैं राइट साइड से x के पास जाऊँ तो फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, राइट साइड से वो d के पास जाएगा। तो बार बार अगर x का वैल्यू a के पास जाता है तो फंक्शन का जो ये फंक्शन का ग्राफ है वो भी d के पास जाता है। तब हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी। ये था फंडा क्लियर। तो इसको हम इसको डेफिनेशन दिया है, बहुत
मतलब हमारे मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मल डेफिनेशन था, ये डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन, तो वो हम बात करेंगे, या नहीं तो इसके बाद ही बता देते हैं। पहले तो इसको समझो, तो ये वाला डेफिनेशन कुछ ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, एकदम फोड़ दोगे। यहाँ पर ये चीज़ गौर करने की कोशिश करो, जब जितना ए के लेफ्ट साइड में से अगर आगे बढ़ते हो, लेफ्ट साइड में क्या होता है, जैसे इससे समझो, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, जस्ट याद रखने के लिए या समझने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे कोई पोजीशन 0 है या ए है, हम नॉर्मली अगर ये ओरिजिन हो तो इस साइड क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं। तो ये जो इस साइड का जो वैल्यू है वो इस पॉइंट से छोटा होता है, और इस पॉइंट का राइट साइड वाला जो वैल्यू है वो बड़ा होता है। इसीलिए अगर हम लेफ्ट साइड से आगे बढ़ते हैं तो वो जो वैल्यू होता है वो x से छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा x से वैल्यू लेते हैं और धीरे धीरे से बढ़ाते बढ़ाते पास आते हैं। और इसलिए यहाँ पर जो है, मतलब हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब लेफ्ट साइड से जब आगे बढ़ते हैं तो इसको LHL, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो लेफ्ट साइड से जब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर एक जो वैल्यू है वो x इक्वल्स टू a से छोटा होता है, तो इसलिए x a माइनस। तो जब भी देखो कि लिमिट x टेंस टू समथिंग पॉइंट का ऊपर माइनस लगा है, मतलब यहाँ पर ए पॉइंट है तो और ए का ऊपर माइनस लगा है, तो ऑफ एफ एक्स, तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ए से छोटा है, ए से लेफ्ट से, ए का लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। और सिमिलरली राइट हैंड लिमिट को RHL से लिखते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है, हमेशा ऐसे ही यूज करेंगे। और क्योंकि राइट साइड का जो वैल्यू है इस पॉइंट से ज्यादा होगा, तो इसलिए जब भी एक्स टेंस टू पॉइंट के ऊपर प्लस देखो तो उस पॉइंट के राइट हैंड साइड से हम पास आ रहे हैं, और इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, जब हम लिमिट के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो चीज़ है, जब ये जो फंक्शन का कोई भी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बाद हम नेबरहुड देखेंगे। जब ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, व्हेन इट गेट्स इक्वल, व्हेन LHL इक्वल्स टू RHL हो जाता है, और इसका कोई वैल्यू होगा यहाँ पर इक्वल्स टू डी मानो, मतलब ये कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, इन्फिनिटी होने से नहीं पता चलेगा। इन्फिनिटी अगर LHL इक्वल्स टू RHL दोनों बराबर हो रहा है, लेकिन दोनों का वैल्यू इनफाइनाइट हो रहा है, अनंत हो रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तब नहीं होगा लेकिन वो बाद में डिस्कस करते हैं। जो वैल्यू आएगा, LHL इक्वल टू RHL आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है, और इसका जो वैल्यू होगा वो बराबर डी आ रहा है, और ये ही होगा x इक्वल टू ए पोजिशन में, ए पोजिशन के जो लिमिटिंग वैल्यू है फंक्शन का वो डी होगा, तब जब LHL RHL बराबर हो। और ये बार जो डी होगा, इन दोनों का जो वैल्यू होगा वो डी, वो होना पड़ेगा फाइनाइट, वो होना पड़ेगा क्या, फाइनाइट। इन्फिनिटी होने से भी मतलब होगा, लेकिन इन्फिनिटी का नेचर सेम होना पड़ेगा, नेचर सेम होना पड़ेगा इन दी सेंस, मैं बोल रहा हूँ इस साइड थोड़ा मिटा लेता हूँ, ठीक है। नेचर बराबर होने का मतलब है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आता है, और दोनों का वैल्यू आता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब क्या, 0 से इस साइड अगर जाते रहते हैं और इस साइड इन्फिनिटी मिलेगा, और वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, और इस साइड जाते जाते जो इन्फिनिटी मिलता है ना, वो क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, ठीक है। वो क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, क्यों, वो नेगेटिव साइड है। तो अगर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है और उनका वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है, तब होगा फंक्शन एग्जिस्ट। अगर ऐसा हो, और वो अलग केस भी होना, दूसरा केस भी हो सकता है कि LHL और RHL दोनों बराबर है और दोनों का वैल्यू हुई नेगेटिव इन्फिनिटी है, मतलब अगर LHL पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो RHL भी पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, अगर LHL नेगेटिव इन्फिनिटी हो तो RHL भी नेगेटिव इन्फिनिटी होना पड़ेगा। अगर ऐसा हो तो इन दोनों केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट इन केसेस में लिमिट एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मानो LHL का वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी और RHL का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, तब इस केस में जो लिमिट है ना, वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जब इन्फिनिटी हो तब भी होगा, लेकिन सेम नेचर का इन्फिनिटी, प्लस हो तो दोनों प्लस, माइनस हो तो दोनों माइनस, एक प्लस एक माइनस हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और बाकी केसेस में दोनों इक्वल और फाइनाइट क्वांटिटी आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसको तो मिटा देते हैं, तो इस चीज़ को अगर छेड़ ही दिया है ना, तो हम एप्सिलॉन डेल्टा जो डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
हाँ, मैंने रेडियो सेंटर ज्वाइन किया ना, इसलिए ऐसे बात कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद डेल्टा एप्सिलॉन, हैंडराइटिंग में ज़्यादा ना देखो, ऐसे ही माशाल्लाह हैंडराइटिंग एकदम। डेफिनेशन ऑफ लिमिट, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट किसका, ऑफ अ फंक्शन, वो आप लिख सकते हो, ऑफ अ फंक्शन एफ, ठीक है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है, उसके लिए पहले तो फिर से वो वाला ग्राफ खींच लेते हैं, बढ़िया तरीके से, बड़ा वाला ग्राफ। अरे भैया, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर, मैंने मतलब हम सिंपली जो ग्राफ ड्रॉ करके मैंने बताया था वो ही है, मतलब इसको थोड़ा फॉर्मलाइज करके, मतलब फॉर्मल तरीके से उसको दिखाया गया है। अभी देखो, ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। दिस इज y इक्वल्स टू एफ एक्स ग्राफ ऑफ द फंक्शन, और यहाँ पर द फंक्शन इज फॉर्म्ड बाय द वेरिएबल x, यहाँ पर वेरिएबल के एकदम डिटेल एनालिसिस। तो मान लो ये कोई x इक्वल्स टू, भाई सीधा जाना, अभी ठीक है। मान लो ये x इक्वल्स टू ए पॉइंट है, और यहाँ पर हमारा जो फंक्शन भैया है ना, उनका ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पर बड़ा से होल बना दो, यहाँ पर फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, जब कोई भी फंक्शन का ग्राफ कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक्स का कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड को उसके पास आके देखने की कोशिश करते हैं। मान लो ये एक्स पॉइंट है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, जहां पर कि अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता तो इसका वैल्यू होता डी, ठीक है। तो हाँ, लेकिन अभी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये डी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। ये जो वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा, एक्स है ए और वाई का वैल्यू है डी, तो ये ए कोमा डी पोजीशन है पॉइंट का। एक 2 डायमेंशन में पॉइंट, तो 2 टपल्स के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड से देखते हैं। तो मानो यहाँ पर एक्स से बहुत छोटा वैल्यू लिया है, तो लेफ्ट साइड से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से मान लो कुछ इतना पास आगे है, ध्यान से करना पड़ता है ना, 72 हैंडराइटिंग हो तो क्या करे। उसके बाद मतलब कुछ इतना वैल्यू आ जाता है, मतलब अगर हम लेफ्ट साइड से आगे बढ़े तो फंक्शन का वैल्यू कुछ इतना आता है, मतलब डी के बहुत पास। मैं थोड़ा सा मतलब आपको यूजुअली जो दिख रहा है ना, इतना गैप है, वो वाला गैप नहीं होगा, इतना गैप नहीं होगा। मतलब हम मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे कैमरे में दिखे, तो और भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन तब तो आपको मतलब लाइव आके देखना पड़ेगा यहाँ पर सामने बोर्ड का, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम अगर राइट साइड से पास आके देखें तो हमारा जो फंक्शन का कुछ वैल्यू मिलता है, कुछ यहाँ पर, हाँ कुछ यहाँ पर। अगर हम लेफ्ट साइड से आके देखें बहुत पास इस एक्स इक्वल टू ए पोजिशन का, तो हमें जो मिलता है वैल्यू वो होता है डी का बहुत पास। लेकिन और एक्स इक्वल्स टू ए, यहाँ पर ए माइनस से मतलब ए से छोटा वैल्यू से और ए से बड़ा वैल्यू लेकर अगर पास आते हैं और छोटा वैल्यू, दोनों में ही जो फंक्शन का वैल्यू डी के बहुत पास जाते हैं ना, इसमें जो जितना एक्स ए की तरफ बढ़ता है ना एक्स का वैल्यू, उतना फंक्शन का वैल्यू डी की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू, एक्स जब टेंस करता है ए की तरफ, तो एफ एक्स फंक्शन का जो वैल्यू है वो टेंस करता है डी की तरफ। तो हम बोलते हैं कि एक्स इक्वल टू ए पोजिशन पे, एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू पोजिशन ए पोजिशन में हमें एफ एक्स का जो वैल्यू मिलता है वो डी नहीं, भाई ये गलत है। एक्स इक्वल टू ए पोजिशन पे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है डी, वो ये बात ज़रा मतलब ज़रूरी है कि एक्स इक्वल टू ए पोजीशन में एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू है। मतलब लिमिटिंग वैल्यू जब बोलेंगे तब वो ऐसा रियलाइज किया जाएगा कि एक्स जब ए की तरफ बढ़ता है तो फंक्शन का वैल्यू डी की तरफ बढ़ता है, वो अप्रोचिंग वैल्यू होगा। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या है, बी है। तब यहाँ पर जो थोड़ा सा ही एक्स से थोड़ा सा ही जो छोटा है वैल्यू है ना,
छोटो छोटो, ये क्या है, ये नया स्टाइल है मेरा। तो x से अगर थोड़ा सा ही छोटा वैल्यू लिया है ना, वो मानो x, ये x का वैल्यू, ये लेमडा एक चीज है जो पॉजिटिव है, लेकिन ये वेरी 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 स्मॉल होगा, मतलब बहुत छोटा, ठीक है, वेरी 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 स्मॉल। फिर से कॉल आ गया है, पागल हो जाऊंगा अभी, ठीक है। तो लेमडा पॉजिटिव है और वेरी 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 स्मॉल, तो बहुत ही छोटा एक नंबर। जैसे अगर ये x इक्वल्स टू 5 पॉइंट होता ना, तो मानो लेमडा एक पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस 0.00001, तो बहुत छोटा है लेकिन पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन देने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही हम समझ सकते हैं। तो x का वैल्यू कुछ ऐसा है, तो x से अगर नेगेटिव माइनस कर रहे, ये लेमडा बहुत छोटा क्वांटिटी, तो कुछ इतना पास आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और x में अगर थोड़ा सा ऐड कर दे, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो x प्लस जो लेमडा पोजीशन है वो यहाँ पर यह हो जाएगा, ये क्या होगा, x प्लस लेमडा वैल्यू है। तो इसी जो लेमडा है, मतलब ये जो लेमडा है, लेमडा के लिए यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू भी थोड़ा सा, अगर फंक्शन x का वैल्यू थोड़ा सा लेमडा घटाए तो फंक्शन का वैल्यू भी d से थोड़ा घट जाता है, कम हो जाता है। तो वो वैल्यू मान लो कि इस पोजीशन में फंक्शन का वैल्यू d से थोड़ा सा छोटा, एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन है, तो d से थोड़ा सा, और यहाँ पर एप्सिलॉन भी एक मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है और बहुत छोटा, बहुत ही छोटा, छोटू है तो, ठीक है। तो एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, बहुत छोटा, तो x का भाई मेरा दिमाग का एकदम दही हो रखा है। मतलब ऑफिस वाले भी ऐसे टाइम पे फ़ोन करते हैं कि उन्होंने कॉल किया और कैमरा ऑफ हो गया, मतलब मुझे पता भी नहीं था, मैं इतना गौर नहीं किया, और बोलता जा रहा हूँ, तो फिर से बोल रहा हूँ कि तो यहाँ पर ये इतना ही है। उसके बाद जो हमारे मैथमेटिशियंस ने स्टेटमेंट लिखा है ना, वो आपको दिखना नहीं है। अगर मैं लिख दूँ ना तो बहुत सारे यहाँ पर वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। जो मैं नहीं चाहता कि मैथ्स को एक लवर बनना है, ना कि डरना है, तो वो चीज़ नहीं जानना है। तो जब बस इतना ही जानना है, वहाँ पर वो डेफिनेशंस में जो बोलेगा वो यही बोलेगा कि अगर x माइनस ए करो और उसका मॉड्यूलस लो, मतलब x का वैल्यू तो हम वेरी करते हैं ना, x का वैल्यू तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन ए पोजीशंस x का वैल्यू कभी हम a से थोड़ा सा छोटा लेते हैं और a से थोड़ा सा कभी बड़ा लेते हैं। मतलब a और x का वैल्यू में जो डिफरेंस है बहुत ही कम होता है, और वो कम क्वांटिटी क्या है, ये है लेमडा। तो x माइनस ए का जो डिस्टेंस है, ये जो x, ये दो x का अलग अलग पोजीशन में, इस x का पोजीशन और a का पोजीशन में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो बहुत ही कम है। मानो ये कि डिस्टेंस है तो x और a पोजीशन का, तो x माइनस ए करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन एक पॉजिटिव क्वांटिटी लेमडा से छोटा होगा, एक पॉजिटिव होगा लेकिन लेमडा से छोटा होगा x और a का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये ही अगर इतना ऐसा हो, अगर x का वैल्यू ऐसा हो, x और a का डिस्टेंस 0 से बड़ा या और लेमडा से छोटा, मतलब पॉजिटिव लेकिन लेमडा क्वांटिटी से छोटा हो, तो जो फंक्शन का वैल्यू है ना, वो फंक्शन का वैल्यू फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्टली डी होना था, लेकिन डी ना होके एफ एक्स माइनस डी जो होगा, मतलब इनका जो डिफरेंस होगा, फंक्शन का ए पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू और जो डी है, और फंक्शन का जो बार बार वेरी करते हैं पास जा से जितना अप्रोचिंग वैल्यू है, उनमें जो डिफरेंस है वो भी एक फाइनाइट क्वांटिटी लेमडा से छोटा होगा, एप्सिलॉन से छोटा हो। तो ये बात बहुत, मतलब आप खुद से जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन समझ में आ जाएगा, तो वो चीज़ हमें नहीं बताना था। तो बस इतना ही, मतलब x का वैल्यू जितना a के पास जाता है, फंक्शन का वैल्यू भी उतना d के पास जाता है। तो यही चीज़ हमें जानना था कि कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी एप्सिलॉन के लिए और एक पॉजिटिव क्वांटिटी लेमडा एग्जिस्ट करता है, सच दैट ये है, और एफ एक्स माइनस एल इसका जो वैल्यू होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। किसको चाहिए तो ये बुक में है, आपको मिल जाएगा किसी भी किताब में। तो यही था एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, जिसका बाजार में भसर मचा रखा है कि बहुत मतलब मुश्किल आता है, लेकिन एकदम इजी कंसेप्ट है। तो यही था जो हमने बार बार यूज़ किया था। तो दोस्तों, ये जो अभी हम पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑफ लिमिट ऑफ एफ, मतलब फंक्शन है, ठीक है। तो आप अभी देखेंगे कि कोई भी अगर फंक्शन का, कोई भी एफ एक्स फंक्शन का अगर x इक्वल टू ए पोजिशन में लिमिटिंग वैल्यू, अभी आप ना बोलना कि कोई एक्स इक्वल टू ए पोजिशन में मैंने बोल दिया है,
लेकिन मैंने ये भी बोला है कि एक्स इक्वल टू पोजीशन में लिमिटिंग वैल्यू मतलब अप्रोचिंग वैल्यू, तो यहाँ पर ठीक है। तो एक्स इक्वल टू ए पोजीशन में फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एम है, और ए पोजीशन में जी एक्स फंक्शन का कोई और एक फंक्शन है, दोनों ही एक्स का फंक्शन है लेकिन अलग अलग है। जैसे एक्स स्क्वायर भी एक एक्स का फंक्शन है, और आपका जी एक्स भी एक एफ एक्स इक्वल टू अगर मतलब एक्स स्क्वायर है, और ये ई टू दी पावर एक्स है, दोनों ही एक्स का फंक्शन है, दोनों ही वेरिएबल एक्स में, दोनों ही में ही वेरिएबल एक्स है लेकिन दोनों फंक्शन अलग अलग है। ऐसे ही एफ एक्स और जी एक्स दो अलग अलग फंक्शन है, जहाँ पर कि दोनों फंक्शन का एफ एक्स का ए पोजीशन में लिमिटिंग वैल्यू एम और इसका लिमिटिंग वैल्यू एन है। तब अगर कोई भी लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ के मतलब कोई भी कांस्टेंट फंक्शन के बोले तो कांस्टेंट फंक्शन, या कोई भी कांस्टेंट बोले कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। जैसे 5, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ 5 क्या होगा, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। अगर 5x होता तो x की जगह 0 बैठाए थे, लेकिन यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 क्या होगा, 5 ही होगा। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का जो लिमिट है वो के ही, वो कांस्टेंट ही होगा, तो वो ही चीज़। उसके बाद कोई जी एक्स फंक्शन के लिए अभी लिमिट मानो एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स कोई ए फंक्शन प्लस माइनस जी एक्स है, तो क्या होगा, लिमिट हमेशा क्या होता है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरीके के जो एफ एक्स प्लस जे एक्स या एफ एक्स माइनस जे एक्स है, उसमें लिमिट दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब एफ एक्स को भी लिमिट मिलेगा, जे एक्स को भी लिमिट मिलेगा, दोनों का लिमिट लेंगे अलग अलग, उसके बाद प्लस माइनस कर देंगे जो भी रिक्वायर्ड है। एट ए टाइम प्लस होगा या माइनस होगा, दोनों एक साथ नहीं है, जस्ट एकदम एक साथ लिख रहे हो। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ऑफ एफ एक्स होगा, उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद हम क्या लेंगे, एफ एक्स का लिमिट लिया, और लिमिट एल टी भी लिखते हैं लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में, लिमिट एक्स टेंड्स टू ऑफ जी एक्स लिया। उसके बाद दोनों का लिमिट अलग अलग लेने के बाद प्लस माइनस कर देंगे दोनों को, ये होगा। उसके बाद 3 नंबर देंगे, 3 नंबर में हम लिखेंगे लिमिट, थोड़ा रंगीन कर रहे हैं बोर्ड को, ठीक है ना। तो एक्स टेंड्स टू एफ एक्स डॉट, ये डॉट है, एफ एक्स डॉट जी एक्स, मतलब दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट हो उसमें भी घुस जाता है। मतलब फंक्शन लिमिट जो है ना वो चिपको टाइप का है, वो चिपक जाता है, जहाँ पे देखे फंक्शन अगर जहाँ भी देखे वहाँ पर चिपक जाता है लिमिट। तो लिमिट में यहाँ पर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स, दोनों का अलग अलग पहले तो लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ जी एक्स, दोनों फंक्शन का अलग अलग लिमिट लिया, उसके बाद प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। वही सेम, पहले तो अलग अलग फंक्शन लिया और प्लस माइनस, फंक्शन का लिमिट लिया पहले अलग अलग, उसके बाद प्लस माइनस किया, अभी फिर से अलग अलग लिमिट लिया, और वो मतलब जो भी ऑपरेशन होगा बाद में करेंगे, ठीक है, दोनों के बीच में करेंगे और अलग अलग लिमिट लेकर। और फोर्थ में है एक्स टेंड्स टू ए ऑफ, अगर एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स हो, ऐसा टाइप का हो, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन का, ये एक वन फंक्शन डिवाइड बाय अनदर फंक्शन, तब यहाँ पर हमें गौर करना है कि कोई भी मतलब x का फंक्शन डिवाइड बाय अनदर फंक्शन ऑफ x, तो ये एक रेशनल फंक्शन, इसका एक स्पेशल नाम क्या है, रेशनल फंक्शन। जैसे 2 नंबर का डिवाइड में जो बोलते हैं ना 2 डिवाइड बाई 3, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, जहाँ पर कि डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0 नहीं सकते, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। वहाँ पर यहाँ पर ऐसे ही ए पोजिशन में जो जी का वैल्यू है ना, वो भी जी का नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब ये गलत है, ये गलत है। मतलब x इक्वल टू ए पोजिशन में जी एक्स का जो लिमिटिंग वैल्यू जो क्या है, n है, यहाँ पर ये n का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, डिनोमिनेटर अगर नीचे वाला 0 हो जाए तो यहाँ पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए तो इस यहाँ पर भी सेम तरीके से लिमिट, क्योंकि चिपक जाता है, तो लिमिट दोनों का अलग अलग लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि नीचे वाले का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स डिवाइड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ जी एक्स होगा, इतना ही। उसके बाद और एक यहाँ पर हटा देंगे, जितना हट सकते हैं उतना हटा देंगे बोर्ड में। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ क्या है, प्लस माइनस ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, डिवीजन ले लिया, अभी और क्या बचा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ देख लेते हैं, थोड़ा किताब में देख लेते हैं। हाँ, मतलब अभी कुछ वो मेन सारे चीज़ ये 4 ही मेन है। उसके बाद मान लो कि कोई के इंटू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है और उसमें के मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3,
इस फंक्शन का अगर लिमिट ले, क्योंकि कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है, तो इसको बाहर निकाल देंगे, सिर्फ फंक्शन का लिमिट लेंगे। तो के को बाहर निकाल दिया, के बाहर रहे तू, के तेरा तो कोई लिमिट नहीं है, तू तो हमेशा कांस्टेंट है। क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसे चलता जाता है, कहीं पर भी ये चेंज नहीं होता। तो इसका क्या लिमिट लेंगे हम, ये तो हमेशा हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। तो के को बाहर निकल बोल के उसको फुट करके, चल फुट बाहर निकल, के को बाहर एक्स टेंड्स टू एफ एफ एक्स कर देंगे। उसके बाद आखिरी और एक बोल देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1/gx मान लो, ठीक है। तो 1/gx में क्या होगा, फंक्शन देखा तो चिपक जाएगा। तो 1 लिमिट अरे भाई क्या लिख रहा हूँ, लिमिट एल टी एक्स टेंड्स टू ए ऑफ जी एक्स, जहाँ पर कि ये जी एक्स का जो लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब यहाँ पर क्या है लिमिटिंग वैल्यू एन, वो नॉन जीरो होना चाहिए, वो दिस कांट बी जीरो, ठीक है। तो इतना ही। उसके बाद हम कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 1 2 3, हाउ टू इरेज एट अ 2x स्पीड, तो ये है, ठीक है। तो थ्योरम्स ऑफ लिमिट, अच्छा लिमिट ऑफ अभी लिखेंगे लिमिट ऑफ, लिखो हेडिंग दो लिमिट, देखना अभी हमारा लिखा है बांग्लादेश की तरफ रवाना हो जाएगा, लेकिन पहुंचने नहीं देंगे। लिमिट ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन लिखे, फंक्शन, हाँ कॉम्पोजिट फंक्शन, अरे नहीं भैया एरो दे देंगे तो पहुंच जाएगा, हाँ रोक दिया, बांग्लादेश नहीं जा सकते तो है। अच्छा मत शुरू करते। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन, जैसे एफ ओ जी, फॉग, गॉफ। फॉग मतलब क्या है, मतलब ये जो एक नोटेशन है फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था। मेरा जो दूसरा चैनल है, इस चैनल के, इसी चैनल फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स के अगर चैनल्स ऑप्शन पे जाओगे ना तो भी वहाँ पर मिल जाएगा दो। तो मैथमेटिक्स वाला तंगजर में देख चलो, वहाँ पर रिलेशन फंक्शन डिफाइन कर, सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन एकदम 11 12 सबका एकदम कवर किया है, तो वहाँ पर जाके देख सकते हो। एफ फॉग मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, पहले तो जी, अगर जी एक्स का फंक्शन जो है, जी एक्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है तभी वो एफ एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए पहले हमें ये चीज के ऊपर गौर करना पड़ता है, उसके बाद एफ, ठीक है। और जी ऑफ सेम तरीके से जी ऑफ मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस एफ यहाँ पर एफ फंक्शन का इनपुट बन गया है ये जी एक्स फंक्शन, और यहाँ पर जी फंक्शन का इनपुट एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो गया, जहाँ पर कि एफ और जी बोथ आर द फंक्शंस ऑफ एक्स, ठीक है। तो ऐसे इनको बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, या और बहुत तरीके से, मतलब एक फंक्शन में और एक फंक्शन अगर जोड़ दे, मतलब कंपोज कर दे, मर्ज कर दे, जोड़ दे, जोड़ना वो ठीक वर्ड नहीं है, अगर मर्ज कर दे के साथ एक फंक्शन का अगर इनपुट और एक फंक्शन बन जाए, एक फंक्शन का क्या, एक फंक्शन का इनपुट और एक फंक्शन बन जाए, ये इनपुट हो जाए और एक फंक्शन का, ठीक है, वो बोलते हैं। जैसे e टू द पावर x, जैसे e टू द पावर x, ठीक है, e टू द पावर x, इसमें फर्क समझ रहे हो कैसे, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये क्या कॉम्पोजिट फंक्शन है या नहीं, कॉम्पोजिट फंक्शन है या नहीं, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर e के ऊपर कोई और एक x का फंक्शन आ गया तो ये क्या, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में और एक फंक्शन x का जोड़ मतलब मर्ज हो गया, तो इसको बोलेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन। तो इसी तरीके के फंक्शन में हम लिमिट कैसे बाहर निकलेंगे, तो वो बात याद रखो, लिमिट क्या है अच्छे से, ये चीज़ है हमारा याद रखने का तरीका, ट्रिक, आप जो बोलते हैं सात्रिक बोला हो, तो लिमिट है चिपकू टाइप, चिपक जाता है, अगर फंक्शन दिखता है तो चिपक जाता है, चिपकू तरीके का, चिपकू टाइप है। तो लिमिट क्या है, एकदम चिपकू है, जहां पर भी फंक्शन दिखे चिपक जाता है एकदम, मतलब आप सोच सकते हो, ठीक है। ज्यादा बातें ना करते हैं, हम शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में पहले तो हम देखो, जो फंक्शन पहले बोलते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मानो, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस फंक्शन का अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ले, तो ये क्या होगा, हमेशा फंक्शन कभी देखा जहाँ पर वेरिएबल वाला फंक्शन देखा, या यहाँ पर अंदर है
तो अंदर घुस जाएगा, तो एफ ऑफ अंदर घुस जाएगा, क्या करेगा, लिमिट हो जाए, इसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा, तो लिमिट एफ ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ऑफ जी एक्स, तो ये ही होगा। सेम तरीके से दूसरे वालों के भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको भी कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये फंक्शन देखा एक्स का या कोई वेरिएबल का, तो यहाँ पर जाएगा, चिपक जाएगा, तो जी के अंदर घुस गया, मतलब अंदर घुस सकता है, ऊपर पैर पे चढ़ सकता है, लिमिट बहुत मतलब पावरफुल है, तो लिमिट हो जाएगा एक्स टेंस टू ए ऑफ किसका, फंक्शन का, एफ एक्स का। तो ये है दो प्रॉपर्टी या दो थ्योरम्स बता दिया है कंपोजिट फंक्शन के ऊपर। उसके बाद थर्ड वन है, कोई लिमिट एक्स टेंस टू ए, कोई एफ एक्स फंक्शन के ऊपर जी एक्स फंक्शन है, मतलब फंक्शन के ऊपर पावर में और एक फंक्शन है, तो क्या करेगा, ये ऊपर भी चढ़ सकता है, या मानो ये पहले बता देता हूँ, ई टू दी पावर में जो फंक्शन है, ई टू दी पावर में कोई एक्स का और एक फंक्शन है जी एक्स, तो ये क्या होगा, ई टू दी पावर में चढ़ जाए, मतलब ये कोई ई पेयर है तो फंक्शन पेयर में चढ़ के ऊपर चढ़ जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ जी एक्स फंक्शन का ये प्रॉपर्टी। तो इनको नोट कर लो, उसके बाद इसको इरेज करके नए वाले लिखते हैं। मतलब कोई भी फंक्शन आप देखो ना, मतलब लिमिट चिपक जाएगा, फंक्शन का देखने का देर है, मतलब चिपकने का कोई देरी नहीं है इसका, ये ऐसा ही कुछ चीज है, ठीक है। उसके बाद खत्म है, अभी सब ले लो, जिसने भी नहीं लिया थोड़ा रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो 3 थ्योरम खत्म। और चौथा है, अगर कोई लिमिट क्या लिख रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू ए, जल्दी लिखता हूँ, ज़्यादा लेंगे हो रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू मॉड ऑफ एनी फंक्शन, तो क्या होगा, मॉड के अंदर भी घुस जाएगा लिमिट। तो पहले तो हम क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स, जहाँ पर एक्स टेंस करते हैं ए की तरफ, उसके बाद पूरे का हम लिमिट लेकर मॉड ले लेते हैं। उसका चौथा, ये आपको नोट में भी लिखना है, ये नोट में क्यों नहीं लिखना है, चिपकू टाइप, हाँ चिपकू ही तो है, हमेशा चला जाता है, हर जगह चला जाता है, पैर में भी उछल के ऊपर चला जाता है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, उसके पावर में और एक फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स फंक्शन का पावर में और एक फंक्शन जी एक्स अगर है, तो तब क्या करेंगे, लिमिट पहले तो हम क्या करेंगे, लिमिट दोनों का ही लेंगे, क्योंकि फंक्शन देखा तो लिमिट तो लेना ही पड़ेगा। तो पहले तो लिमिट एक्स टेंस टू एफ किसका, एफ एक्स, उसके पावर में और एक फंक्शन चला जाएगा, इसके पावर में आ जाएगा, इस पूरे के पावर में आ जाएगा ये जी एक्स, तो यहाँ पर जी एक्स में भी लग जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू एफ जी एक्स। ऊपर हो नीचे हो जहां पर भी हो, लिमिट तो फंक्शन देखते ही चिपक जाता है। तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, उसके पावर में लिमिट ऑफ दूसरा फंक्शन, तो ये है चौथा नहीं, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 5 है। उसके बाद इसको तो अभी इरेज ही कर लेता हूँ, आपको नोट में उतार लेना, पहले स्क्रीनशॉट में तो चला ही गया है इसका। अभी छठा, 6th, लिमिट एक्स टेंस टू ए, अभी पेड़ में चला दिया है, मॉड के अंदर घुसा दिया है, ई टू दी पावर एफ एक्स अगर हो या कोई जी एक्स हो तो ऊपर भी चला जाता है, ये भी दिखा दिया है। और क्या बचा है, कोई लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शन में दिखा देते हैं अभी, मतलब कोई भी फंक्शन, लॉग मतलब क्या, लॉग एक फंक्शन है, उसके अंदर और एक फंक्शन है, मतलब कंपोजिट फंक्शन है, वही एफ एक्स की तरह। इसमें क्या होता है, लिमिट अंदर चला जाता है, तो यहाँ पर भी लॉग फंक्शन के अंदर लिमिट चला जाएगा, तो वही होगा, लॉग के अंदर चला जाएगा और हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स। तो खत्म, इतना ही। और एक आखिरी वाला लिख देते हैं, हाँ, लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ कोई भी एफ एक्स फंक्शन है, हाँ, उसके पावर में एम है, अभी भैया यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब एक पूरा फंक्शन है और उसके पावर में एम है, तो इसको अंदर कैसे घुस जाएंगे, एफ टू दी पावर, कोई फंक्शन का पावर एम है, तो इसको पावर में तो ये मतलब घिर के रखा है ना, इस पावर ने फंक्शन को तो एकदम घिर रखा है, तो हम अंदर क्या कैसे जाएगा फंक्शन, ये जो लिमिट है। तो भैया दिक्कत ना करो, लिमिट का इतना ही पावर है कि अंदर भी घुस जा सकते हैं। पहले तो कोई भी फंक्शन देखो तो पहले क्या ले लो, लिमिट, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स, पहले तो लिमिट ले लो, उसका पूरे का भी पावर लगा दो ना, एम है ना, तो पूरे का पावर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था 6-7 जो प्रॉपर्टी था कंपोजिट फंक्शन का, तो इतना ही एकदम
एकदम मतलब मजेदार तरीके से हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद और क्या बचा है, सब कुछ नेबरहुड लेके डिलेटेड नेबरहुड सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अभी जो है ना, अभी हमने जस्ट एक चीज बता रहा हूँ और वो बहुत सारे को कन्फ्यूजन भी होता है, तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म। हाँ, ये हेडिंग खत्म। तो अभी मतलब 1/∞ क्या होता है ये बोलो, 1/+∞ क्या होता है वो बोलो, उल्टा बोलो, 1/0 क्या होता है, 1/0 माइनस 1/0 प्लस। ये 3 कंसेप्ट आप समझ लो, आपका लाइफ हो जाएगा छिंगा लाला। तो ये क्या होगा, 1/0 मतलब आप बहुत सारे इक्वल्स टू इन्फिनिटी लिख देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि 1/∞ एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, वो आपको पता है। और हमने बताया था कि अनडिटर्मिनेट फॉर्म आते ही हम लिमिट ले लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे। जैसे 1/x, ये 1/x टाइप का कुछ चीज़ है, तो 1/x एक फंक्शन होगा, उसका लिमिट लेंगे हम। यहाँ पर नीचे 0 होना पड़ेगा, तो हम लिमिट लेंगे x = 0 है, मतलब x = 0 के अराउंड हम इस फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो होगा इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे ये जो ग्राफ है ये 1/x का ग्राफ है, अच्छे से नहीं बना, मतलब जितना x का वैल्यू जितना मतलब 0 की तरफ जाता है, फंक्शन का वैल्यू भी इन्फिनिटी की तरफ जाता है, फंक्शन का वैल्यू क्या जाता है इन्फिनिटी की तरफ, जितना x का वैल्यू 0 की तरफ जाता है। तो ऐसा ही ग्राफ है, एकदम बदतर ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं, आप नेट में सर्च करके, गूगल में सर्च करके या कोई ऑनलाइन ग्राफ प्लॉटर में देख सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं, तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते 1/∞ = 1/0 = इन्फिनिटी। तो ये क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू। तो ऐसे हम चेक करते हैं, अगर 1/0 है तो इन्फिनिटी, अच्छा बोल देते हैं क्या है ये सब होना पड़ेगा लिमिटिंग वैल्यू। क्या होगा ना, लिमिटिंग वैल्यू होना पड़ेगा। हम डायरेक्टली ऐसे बोल नहीं सकते कि इसका वैल्यू = इन्फिनिटी, ये लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट लगा के बोलना पड़ेगा। अगर और इसको हम कैसे लिखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ कि लिमिट से लिखना पड़ेगा। कोई लिमिट 1/x टाइप का फंक्शन नहीं है, हर एक चीज़ क्या है 1/x टाइप का फंक्शन है, और इसको हम लिमिट के तौर से लिखना पड़ेगा। लिमिट लगा दो, यहाँ पर 0 आना पड़ेगा, तो 1x → 0 है, और यहाँ पर क्या होना था, 0 माइनस होना था शायद, तो x → 0 माइनस है, यहाँ पर x → 0 प्लस। अब हम बोल सकते हैं इसमें जितना x का वैल्यू 0 की तरफ जाता है, तो 1/x जो फंक्शन है उसका वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाता है। अगर 0 से छोटा, 0 माइनस मतलब 0 एग्जैक्टली 0 पोजीशन में नहीं, 0 के थोड़ा सा छोटा लेफ्ट साइड से या थोड़ा सा बड़ा देखेंगे, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा वो देखेंगे। अगर 0 से 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड में देखें, तो 1/x फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो है -∞। अगर 0 प्लस 0 से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, तो होगा 1/x फंक्शन का ग्राफ वो +∞। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ है, +∞, -∞, अगर दोनों एग्जिस्ट करे तब ही हमें इन्फिनिटी जो मिलेगा। ऐसे ही फंक्शन का एक मजेदार चीज दिखा है कि 1/0 माइनस होने से -∞, 1/0 प्लस होने से +∞, मतलब लोगों को मतलब पता चलना था कि +∞, -∞ डिफरेंस। तो अगर 1/x फंक्शन में x अगर टेंड्स टू 0 माइनस हो तो -∞, अगर x टेंड्स टू 0 प्लस हो तो +∞ जाता है। तो ये डिफरेंस था +∞, -∞ में। तो अभी इतना ही आई थिंक हमें खत्म करना चाहिए था, और इफ पॉसिबल इस लेक्चर में या और एक लेक्चर में हम स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है लिमिट का वो डिस्कस करेंगे। दिख रहा है ना सब कुछ, हाँ। तो ये ही मैंने मतलब और अलग एक जो आपका, अगर 10-15 मिनट का वीडियो बनाने से अच्छा है एक साथ ही कवर कर लेते हैं। 10-15 का और एक वीडियो बनेगा 10-15 मिनट का, ये नहीं एक साथ ही, ज़्यादा से ज़्यादा पहले वीडियो के जैसा ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो इतना घबराने का नहीं। वीडियो में अभी आपको कभी भी बोर नहीं होंगे, हर एक जो नैनो सेकेंड्स में आपको पता चलेगा कुछ ना कुछ जो नया है, और कुछ फील करने की कोशिश कर सकते हैं आप। तो इसीलिए स्टैंडर्ड लिमिट या आखिरी टॉपिक होगा, उसके बाद डायरेक्टली हम क्वेश्चन टाइम में चले जाएंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे उसके अगले लेक्चर में। तो ज़्यादा लेक्चर्स को ना बढ़ाए, तो एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करें। और
ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, एकदम डिटेल्स में सब कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट, ये जो फंक्शन कुछ स्टैंडर्ड जैसे फॉर्मूला होता है हर एक चैप्टर में, जैसे आप अगर एल्जेब्रा में छोटे समय में जाता है 8th-9th में, तो आपको पढ़ना पड़ता था एम एन एस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही जो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज थे, ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज इन लिमिट या स्टैंडर्ड लिमिट कुछ है जिनको हम इस्तेमाल करेंगे और लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इनको हम इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स है। तो ये देखो, पहले 1 बाई 1 देखते हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a है, लिमिट x a की तरफ टेंड करते हैं, तो x टू द पावर n x होगा। जो अगर फंक्शन है, अगर f(x) फंक्शन है तो उस फंक्शन का वेरिएबल है, ठीक है। तो ये x क्या होगा, वो वेरिएबल होगा, जिस वेरिएबल से फंक्शन बना होगा। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n माइनस x माइनस डिवाइडेड बाई x माइनस a, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए हो, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा एन ए टू द पावर n माइनस 1। मतलब ये अगर 2 का स्क्वायर है और ये 2 है, या 2 का स्क्वायर मतलब क्या है, 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म का होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स माइनस ए। यहाँ पर ए कांस्टेंट होगा और ये एन जो है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। रेशनल नंबर का सेट जो है क्यू। हाँ, तो x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस, वो होगा एन एक्स टू द एन ए टू द पावर n माइनस 1, एन इंटू कॉन्स्टेंट का पावर n माइनस 1 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये का a क्या है, a है 2, a क्या है यहाँ पर 2, तो क्या होगा, और पावर क्या है, पावर में है 2, तो 2 मतलब n, a मतलब 2 टू द पावर 2 माइनस 1, मतलब क्या होगा 2 माइनस 1 मतलब क्या 1, 2 टू द पावर, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, और ये क्या होगा 4। और ये जो हमने पहले सॉल्व किया था एकदम शुरुआत में, इंट्रोडक्शन में फंक्शन इस लेक्चर का लिमिट का, वहाँ पर भी आंसर आया था 4। तो ये वही चीज़ है, ठीक है, फॉर्मूला से भी सॉल्व हो रहा है। तो ये एक मज़ेदार चीज़ है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो बहुत मज़ा आएगा, फील आएगा। तो एक्स टू द पावर समथिंग, एक्स टू द पावर कुछ मतलब संतरा माइनस कोई कांस्टेंट का पावर संतरा डिवाइड बाय एक्स माइनस वो कांस्टेंट, तो संतरा आ जाएगा सामने और एक्स का पावर संतरा माइनस 1, ठीक है। और ये जो संतरा है वो एक रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, एक रेशनल नंबर मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में, जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। और दूसरा फॉर्मूला है, अगर लिमिट एक्स टेंड करे 0 की तरफ, मतलब 0 के आसपास हो, तो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स मतलब साइन संतरा डिवाइड बाई संतरा, मतलब साइन मैंगो डिवाइड बाई मैंगो, मतलब साइन ऑफ कुछ भी, साइन एक फंक्शन उसके अंदर कुछ भी दे, अगर आम दे तो साइन मैंगो डिवाइड बाई मैंगो, साइन आम डिवाइड बाई आम क्या होगा 1 आएगा, जबकि वो जो आम होगा वो टेंड करेगा 0 की तरफ। और सेम तरीके से ये तो 0 होगा। हाँ, जब वो आम है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो 10 आम डिवाइड बाई आम, मतलब आम ऐसे ही बोल रहा हूँ कि 10 के अंदर कुछ भी हो सकता है, 10 कुछ भी डिवाइड बाई कुछ भी, अगर वो कुछ भी चीज़ 0 की तरफ टेंड करे तो उसकी वैल्यू क्या आएगा 1। और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अगर हो और e टू द पावर आम माइनस 1 डिवाइड बाई वो आम है, मतलब e टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स है, वो होगा 1। जब क्या वो आम टेंड करना पड़ेगा 0 की तरफ। लिमिट एक्स टेंड्स टू आम अगर 0 की तरफ टेंड करे तो लॉग बेस में e होगा। ये ध्यान रखना है कि लॉग के बेस में कुछ भी नहीं होने से नहीं चलेगा, a अगर हो या लॉग के बेस में 5 हो, ऐसा नहीं, लॉग के बेस में क्या होना चाहिए, e होना चाहिए। तो लॉग के बेस में e, जिसको लॉग e को जिस हम नॉर्मली क्या लिखते हैं ln लॉन बोलते हैं कुछ लोग, तो इसी लॉग 1 प्लस एक्स मतलब लॉग 1 प्लस कुछ भी या कुछ आम डिवाइड बाई आम, ये को क्या होगा 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस आम डिवाइड बाई आम, जहाँ पर ये नेचुरल लॉग होगा ई बेस में, तो ये होगा अगर 1 होगा अगर x 0 की तरफ टेंड करे। लिमिट x टेंड्स टू a, अगर x a की तरफ टेंड करे ये x होगा, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स। अगर लिमिट x टेंड्स टू, कुछ गलती लग रहा है ना, यहाँ पर 0 होगा, x टेंड्स टू 0, तो 1 प्लस समथिंग टू द पावर 1 अपॉन दिस समथिंग, 1 अपॉन समथिंग प्लस 1 प्लस समथिंग टू द पावर 1 अपॉन समथिंग, 1 प्लस आम डिवाइड ऊपर उसके पावर में है 1 अपॉन आम। अगर आम वो 0 की तरफ है, 0 के आसपास है, टेंड कर रहा है, तो वो वैल्यू होगा e। और सिमिलरली अगर x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे, मतलब अनंत
ख़त्म नहीं होगा। तो x टेंस टू अगर इन्फिनिटी है तो 1 प्लस 1/x होल टू द पावर x, 1 प्लस 1 कुछ डब्बा होगा पूरे के तरफ डब्बा, 1 प्लस 1 आम पूरे के पावर में है आम, तो इसका भी e होगा, इसका वैल्यू भी e होगा। और e क्या है, व्हाट इज e? हमने पाई क्या है वो व्हाट इज पाई वो बना रखे, लेकिन व्हाट इज e इसको हम ज्योमेट्रिकली या एल्जेब्रिकली जो लोग बोलते हैं वो है इसको यूज़ करके, इस डेफिनेशन को यूज़ करके। वो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे एकदम जैसे पाई का बनाया था, ऐसे ही एकदम डिटेल्ड हम देसी एकदम फंडा से सीखेंगे और इस जो मैथमेटिकल डेफिनेशन से भी सीखेंगे क्या है ये। तो ये सब अभी ये जो फंक्शन, ये जो स्टैंडर्ड लिमिट्स है वो आपको याद रखना है। शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ मिलेगा, बस बने रहो। और अगर लिमिट ऑफ x टेंस टू a, x कोई a पॉइंट की तरफ टेंड कर रहा है और f(x) की पावर gx है, तो आप क्या लिखेंगे, ये मतलब डायरेक्टली अप्रोच कोई फाइंड करने का कोई तरीका है जो आप एंट्रेंसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोर्ड में भी अलाउड है ये इसको यूज करना। तो e टू द पावर में हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू a f(x - 1) इंटू gx होगा, ठीक है। इसका f(x - 1) का लिमिट लेंगे और पूरा जो काम होगा वो e की पावर में होगा। और ये फार्मूला हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते, कब अप्लाई करेंगे, अप्लाई दिस फार्मूला व्हेन x a की तरफ जाने से, x a की तरफ टेंड करने से ये जो फंक्शन का है वैल्यू है ना वो 1 की तरफ टेंड करे, और ये g पावर वाले जो फंक्शन gx है उसका इन्फिनिटी पर टेंड करे। मतलब अगर फॉर्म यहाँ पर x अगर 1 की तरफ टेंड करे और gx इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे, तो ये जो अनडिटर्मिनेट फॉर्म यू फॉर्म मतलब अनडिटर्मिनेट फॉर्म, अगर 1 टू द पावर इनफाइनाइट इस टाइप का अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सीधी बात यही है। तो अगर 1 प्लस x होल टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाई x, जहाँ पर x एक की तरफ कोई पर्टिकुलर a वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है, तब इसका आंसर आएगा है। मैं इसको बहुत लोग बोल देते हैं, लेकिन फिर मैं इस आपको भ्रम के तोड़ने के लिए इसको ले लिया हूँ, क्योंकि ये बहुत सा इस पहले वाले की तरह ही है। जैसे देखो x को हम ऐसा नहीं लिख सकते कि यहाँ पर +1 कर दे, 1 को ऐड कर दे, 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो खत्म, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते। तो ये किस टाइप का हो गया, आम की पावर 1 माइनस 1 की पावर n लिख सकते हैं ना, 1 को n पावर लिखे तो सेम 1 ही आएगा। तो x टू द पावर n ये पूरा को अगर कोई वेरिएबल माने या आम माने, आम टू द पावर n - 1 टू द पावर m डिवाइडेड बाई आम -1, आम टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई आम माइनस a। वही तरीके से 1 प्लस x टू द पावर पूरे का पावर n, आम की पावर n - 1 की पावर n डिवाइड बाई आम -1। तो यहाँ पर क्या करते थे, वो जो ऊपर वाला पावर था उसको सामने लाते थे, और जो कांस्टेंट था a, जहाँ पर ये a का वैल्यू है 1, उसके पावर में n - 1 होता। अभी 1 के पावर में n - 1 होने का मतलब क्या है, 1 के पावर में अगर 100 दे तो 1 को 100 बार खुद से मल्टीप्लाई करे तो 1 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, n ही आना था। सिंपल तरीका था, ठीक है। तो मेन फार्मूला था ये। उसके बाद 9th फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a cos 1 माइनस कॉस समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस आम डिवाइडेड बाई आम का स्क्वायर। और आम किस में टेंड करना चाहिए, आम को किस में टेंड करना चाहिए वो देखो, टेंड्स टू क्या होगा, हाँ बार बार इसलिए मैंने चेक कर लिया कि ये टेंड करना पड़ेगा 0 पे। हाँ 1 माइनस कॉस समथिंग डिवाइड बाई उस समथिंग का स्क्वायर होगा, और अगर वो समथिंग टेंड कर रहे हैं 0 पे तो इसका वैल्यू होगा हाफ। एस मतलब जो भी है वो बस 1 माइनस कॉस अगर x² + 2 है डिवाइडेड बाई नीचे भी x² + 2 पूरे का होल स्क्वायर है, तो इसका जो लिमिट लेंगे x और x, अगर वो x², अगर ये मानो x टेंड कर रहा है आपका √(-2) की तरफ, अगर x टेंडिंग टू √(-2) तो इसका वैल्यू हाफ आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, देखो ना। x अगर इस पे टेंड कर रहा है तो x² किस पे टेंड करेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो -2 की तरफ टेंड करेगा। अगर x -2 पे टेंड करेगा तो दोनों तरफ +2 कर दो, +2 कर दो, तो x² + 2 टेंड कर रहा है 0, +2 - 2 0, तो x² + 2 जो समथिंग है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा ही।
तो वही चीज ऐसे ही आपको फील करना है, वो एब्स्ट्रैक्टली चिंता करना है, मतलब जनरली। ये मोस्ट प्रेफरेबल फॉर जेई या फॉर एनी एंट्रेंसेस। बोर्ड में डायरेक्टली ये सवाल ही आता है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, लेकिन डायरेक्टली वो ये जो फॉर्मूला है, ये जो रिजल्ट है, आपको यूज़ करना है, यूज़ कर सकते हैं जेई में, और ये फ्रूटफुल ही होगा। तो अगर एक्स ए की तरफ कोई ए वैल्यू की तरफ टेंड कर रहे हैं, तो लॉग ऑफ ए प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वो ये एक्स, तो इसका आंसर आएगा लिमिटिंग वैल्यू जब एक्स ए की तरफ टेंड करे तो वो होगा 2 डिवाइडेड बाई वो वाला वैल्यू जहाँ पर कि एक्स टेंड कर रहा है, 2 डिवाइड बाई ए। ठीक है, तो ये था स्टैंडर्ड लिमिट्स का पूरा किस्सा, एकदम क्लियरली डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 1 2 3 तो खत्म। तो भैया कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा? मतलब मैंने जितना चाहता कि बुकिश मेथड से दूर ही रहूँ, जितना आपको एक्सप्लेन करवा सकता है एकदम सिंपल तरीके से वो किया है मैंने। बुकिश मेथड जैसे जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में वो ज़्यादा गहराई पे नहीं जाए, वो बुकिश मेथड है, आखिर में बताया है। लेकिन ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स में एक फील आए, मतलब अच्छा लगने वाला फील। क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को हल करना में मेरा थोड़ा भी मतलब मोटिव नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो भी करवाऊंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत है। लेकिन पहले तो मैथ्स में एक फील आना चाहिए, मैथ्स के लवर बनाना चाहता हूँ सबको। तो इसी चीज़ के लिए भी नहीं करो या ना करो वो आपका मर्जी है। कमेंट करो अगर क्वेरी है, और सब्सक्राइब भी ना करना, जस्ट शेयर करो। क्यों बार बार मैं बोलता हूँ, शेयर करने से दूसरों को भी पता चलेगा, वो भी देखेंगे तो हो सकता है उसको भी अच्छा लगा, तो वो भी मैथ्स में मतलब एक फील आएगा, वो भी अच्छा, उसको भी अच्छा लगेगा, और मैथ्स को प्यार करने का जो हमारा मोटिव है। तो आज के लिए इतना ही। इसी जो वर्ड है उसको शेयर करो कि #लव मैथमेटिक्स, इसी चीज के लिए शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी चीज़ आपके ऊपर निर्भर की, लाइक करते हो या सब्सक्राइब करते हो वो आपका इंडिपेंडेंट, और वो डिपेंड करता है आपके। तो इसीलिए तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बातें ना रहते हो, घर पे बैठे रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए। कोई भी कर रही है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। आज मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा कि सोशल हैंडल्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सब, और जो फेसबुक पेज और ग्रुप है मैथमेटिक्स का, वो दे दूंगा। उसके बाद आप जा सकते हैं। तो आज के लिए इतने, घर पे बैठे पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतने ही, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद।